ये देखें क्या हाल हो गया है मेरा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग नहीं है मुन्ने अभी, और मैं भी बस थोड़ी बेहतर हुई हूँ। मेरी तबीयत जो थी 2 दिन से बहुत ख़राब थी। आप लोगों को मैंने परसों नहीं, उससे एक दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो जब मैं लड्डू बना के हटी थी तो मुझे बना ही रही थी, बल्कि जभी से मेरी टांगों और कमर में दर्द होना शुरू हो गया था, और मुझे इतनी सर्दी स्टार्ट हुई, फिर चढ़ गया मुझे बुखार चढ़ा मुझे। ये तो नहीं पता बेटा मुझे कहाँ से चढ़ा, और पूरी रात मैं कपकपाती रही हूँ बुखार के अंदर। और सुबह जो मुझे मोशन स्टार्ट हुए हैं ठंड से, तो मैं क्या बताऊँ कि मेरा क्या हाल हो गया था, बस बता नहीं सकती मैं। तो 2 दिन, कल तो मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। बताओ हिंजा, और हिंजा ने देखें क्रीम किस तरह लगाई है। हिंजा ना मौके से बहुत फ़ायदा उठाती है। क्या कर रही है, साफ करो। मैंने कलम लगा दी थी। तो साफ करो बेटा। मैंने होल पकड़े थे, तो ये सीन हो गया था जी। तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। ओ सारी चिपस्टिक का भी इसने क्या हाल कर दिया है ना कि। तो 2 दिन मेरे अब्बू ने खाना बनाया, और मेरी बेटी ईशल ने पूरे घर को संभाला, और साथ साथ इसको भी संभाला, इस जैसे बच्चे को भी। और मुझे भी अब्बू ने खिचड़ी बना के दी, दाल बना के दी। अब्बू ने मेरी भी खिदमत करी, और इन सबको भी खाना वगैरह बना के खिलाया। और बाकी पूरे घर के काम ईशल ने संभाले, चावल बनाना, रोटी बनाना, या रोटी बाज़ार से भी आई और रोटी उस बच्ची ने भी बना के दी सबको। 2 दिन मुझसे नहीं हिला गया। और कल तो मेरी वो हालत थी भाई कि मुझसे कुछ खाया पिया जा नहीं रहा था बिल्कुल, और मेरे पेट में ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई कभी रक्षा चला रहा है, कभी कोई हुक्का पी रहा है, गुड़ गुड़ बैठ के। अजीब कोई हालत थी, मतली उल्टी उकाई टाइप, ठंड ऐसी बैठी कि। तो ये सूरत हाल थी। अभी भी मैं बड़ी हिम्मत करके उठी हूँ। आज मैंने बोला नहीं यार बस बहुत हो गया, अगर लेटे रहेंगे तो लेटे रहेंगे, जैसे भी हिम्मत करके उठना है, क्योंकि अब्बू बेचारे दुकान पे भी जाते हैं, फिर घर पे भी आके खाना पका रहे हैं। फिर मेरी बच्ची भी बहुत थक गई। ये बदतमीज़ बच्ची जो है ना, नाक पे क्या लगाया ये तुमने, और साफ करो इसको, साफ करो। लेकिन मेरी मुन्नी ने ना पहले दिन तो मुझे पप्पू ने बहुत सताया। मैं कपकपा रही थी, और ये मुझे कह रही थी मुझे गोद में लेके खड़े हो, मैं फिर सोऊंगी। फिर जब इसने दूसरे दिन मेरी हालत देखी है ना, तो मेरी बेटी ने मुझसे बोला मम्मा मैं भी सो रही हूँ, आप भी सो जाएं। और उठते ही मेरा सिर्फ सर छू के देख रही थी कि मुझे बुखार तो नहीं है कहीं, है ना मुन्ने। ऐसा ही हुआ था ना। अरे अरे क्या कर रही थी, ये सब लोगों को पप्पा कर रही थी। किस किस को किया है, मम्मा को, ये सब लोगों को पप्पा कर रही थी। अरे 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 भाई, अभी भी बस सिर्फ मैं उठी हूँ, बड़ी मुश्किलों से सिर्फ मैंने चेंज वगैरह किया है। लेकिन अब मैं बनाऊंगी चने की दाल गोश्त। मैं नहीं खाऊंगी भैया, इन लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरे तो वैसे ही रक्षे चल गए पेट में। तो अब मैं उठ गई हूँ, इतनी हिम्मत करके तो उठी हूँ यार कि मैं
खाना तो कम से कम बना ही लूँगी, बाकी काम तो मेरी बच्ची ने ईशल ने बहुत घर संभाला। मैं तो बोलती हूँ अल्लाह पाक हर किसी को ईशल जैसी बेटी दे, जैसी ईशल जैसी बेटी दे। वाकई यार, सारा पानी का काम करना, हिंजा को संभालना, हिंजा को नाश्ता देना, जुनैशा को नाश्ता देना, भाई के नखरे उठाना, सब करना, बहुत काम करा। अभी तो मेरी बच्ची ने इन 2 दिनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा, तो मैं खुद उठी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बच्ची पे बर्डन नहीं डाल सकती। अब मुझे हिम्मत करके उठना, ये ज़्यादा लेटना भी सही नहीं है। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार। बुखार ने मोशन ने तो बिल्कुल तोड़ दिया था, बिल्कुल तोड़ दिया था। मैं चल भी रही थी ना तो मैं सहारा ले लेके चल रही थी, मेरी वो हालत हुई हुई थी यार। मैं यहीं पर ही बैठ के अपनी प्याज वगैरह कट करूँगी, क्योंकि मुझ में खड़े होने की अभी हिम्मत नहीं है। और मैं जब भी लेटती हूँ जब मेरी बिल्कुल हिम्मत डाउन हो जाती है, वरना मैं जब तक मेरा स्टैमिना चलता रहता है मैं खड़ी ही रहती हूँ। उस दिन भी मेरी हालत शाम से डाउन हो रही थी। मैं बाज़ार चली गई, बाज़ार से आ गई, फिर खाना बनाया, लड्डू बनाए, फिर एंड हो गया जी, बस ये हुआ। और डॉक्टर के यहाँ मैं गई नहीं। पहले दिन तो मैंने पूरा दिन सिर्फ बुखार की दवा खाई, मोशन की मैंने कोई दवा ही नहीं। फिर जब मेरे अब्बू ने सख्ती करी है तो फिर मैंने दवा ली है और फिर मैंने दवा खाई है। क्यों नहीं बताऊं? तुमने जो कल बताया वीडियो बना के, तुमने जो सबको बताया मम्मा की तबीयत ख़राब है, और क्या क्या बोला है तुमने, कोई संभालने वाला नहीं और देखने वाला नहीं, सिर्फ बा है, बा क्या क्या बोल रही थी? तो सुना होगी तुझे तो। अच्छा है? हाँ, आपका काम है। और ये प्याज जो है ना बहुत जलने वाली है भाई, आँखें ना बहुत लगने वाली प्याज है। हिंजा तुम यहाँ से भाग जाओ बेटा, तुम्हारी भी आंखों से पानी आने लगेगा, जल्दी जाओ। और मेरे अब्बू बोल कर गए थे कि आज मैं आऊँगा। वो दुकान से बेचारे जल्दी जल्दी आ रहे थे, खाना बना रहे थे और फिर जा रहे थे। 6 बजे वो आ रहे थे और खाना बना रहे थे और फिर जा रहे थे। भी सिर्फ मैंने छीली और मेरी आंखें जलना शुरू हो गई हैं। तो आज वो बोल के गए थे कि मैं आऊँगा और दाल चावल बनाऊँगा, तरकारी बनाऊँगा, लेकिन मैं उनके आने से पहले खाना चढ़ा दूँगी बस, ताकि इतनी कोई जलने वाली प्याज है ना, ये इसने रेड़ लगा दी है। हाँ, बहुत मुश्किलों से कट रही है भाई, इतनी महंगी कि कटने पे भी रुला रुला के जा रही है। इतनी महंगी हुई है प्याज, नीचे ही नहीं आ रही है यार। पता नहीं कराची में क्या हिसाब है, यहाँ तो 200 रुपये किलो ही ले रहे हैं प्याज। हाँ, 200 का किलो मिल रही है प्याज। कराची में क्या मिल रही है भाई, इसको आप लोग बता दें, कराची में क्या मिल रही है प्याज। यहाँ पे 200 रुपये किलो है, ठीक है? आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, बता देंगे वो लोग कि कराची में क्या किलो मिल रही है। कराची तौबा, प्याज टमाटर, ये 2 चीज़ें नीचे ही नहीं आ रही हैं। आज भी 180 रुपये किलो टमाटर और प्याज 200 रुपये किलो। और वो वाइट वाला जो बड़ा बड़ा वाला आया हुआ है, गीला गीला सा प्याज, वो जो है 150 या 170। बस ये हाल हुआ हुआ है। बाकी सारी सब्ज़ी सस्ती है। बस ये 2 चीज़ें जो मेन चीज़ें, जिनके बगैर खाना पकना बहुत मुश्किल है, वही चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। तो चलिए मैं अब लहसुन छीलती हूँ। प्याज हो गए, फिर किचन में मिलेंगे आपसे और फिर बनाएंगे चने की दाल गोश्त। मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि इसमें भगार भी लगेगा, इसीलिए हो गया लहसुन अदरक हमेशा की तरह किचन में पिसा हुआ फ्रेश और
फिर इसमें जाएगा ये चने का गोश्त, क्योंकि भाई जो चने की दाल गोश्त होता है वो चने के गोश्त में अच्छा लगता है। ये आधा किलो गोश्त में डाल दिया। मैं चूल्हा तेज कर दूँ, थोड़ा सा इसको भून के। अच्छा, चने की दाल गोश्त में ना मैं प्याज का ना मैं टमाटर डालती हूँ और ना दही डालती हूँ, दोनों चीज़ें नहीं जाती उसमें बिल्कुल भी, मतलब इसका सूंधापन जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। कभी भी चने की दाल गोश्त में प्याज और फिर प्याज कभी भी चने की दाल गोश्त में टमाटर और दही बिल्कुल ना डालें। जाएगा ये प्याज, 2 अदद दरमियान प्याज का भी। अब इसमें जाएगा जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक हम इसमें थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम दाल में भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बस अब हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने तक, प्याज गलने तक पकने के लिए देंगे। हाँ, मैंने भिगो दी है चने की दाल 1.5 पाव के करीब। इसको मैं बाद में चढ़ाऊंगी, पहले अपने लिए बना लूँगी मूंग मसूर की पतली सी दाल, परहेजी खाना बतौर। जबकि चने की दाल गोश्त मेरा कोई इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है चावलों के साथ, लेकिन यार क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा परहेज़ भी करना ज़रूरी है। तो मैं अपने लिए सिंपल सी मूंग मसूर की दाल बिना मिर्चों वाली बनाऊंगी। मिर्च 1 हरी मिर्च डालूंगी इसके अंदर ज़रूर, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए बस। तो यहाँ चढ़ा दी है मैंने अपनी दाल, मिर्च के 2 पीस करके। यार थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। नमक और बस हल्दी। ये चढ़ गई है हमारी दाल, जिसको मैं भी चावलों के साथ खाऊंगी और ये लोग खाएंगे यार चने की दाल गोश्त, मेरा फेवरेट यार। चलो होता है यार, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। ज़िंदगी एक सी तो नहीं चल सकती ना, एक सी चलेगी तो फिर वो ज़िंदगी ही क्या। मेरे लिप ग्लोस में घुसी थी। हाँ। दिखाओ पर शक्ल। यार मैं ज़रा सा कहीं कुछ काम करने जाती हूँ, हिंजा तुम ये क्या करती हो? वैसे तो तुम इतनी समझदार बच्ची हो, क्यों घूंघट निकल रहा है अब ये? बताओ क्यों किया? तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? देखो दोस्त है, देखो। तुमने इधर भी लगाया लिप ग्लोस? हाँ तो तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही?
अनसुनी करके इधर उधर मत जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ सकती क्या? सही है, मैं रुक गई। अब मेरे पास मत आना, नहीं आना मेरे पास, मैं जा रही हूँ अंदर। क्यों किया तुमने ऐसा? करा। दिखाओ, मुंह दिखाओ सबको अपना। बड़ी खूबसूरत लग रही हो। नहीं तो देखो। कहाँ लग गई चोट? ये चोट नहीं है, लिप ग्लोस लगा हुआ है ये। फिर बोलोगी मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी, इतना गंदा मुंह कर लिया, इतनी प्यारी तैयार हुई थी ना। रेजर पे से हटाए, अपने मुंह पे से कौन हटाएगा? लगा हुआ है अभी ये वाला। आए हाय, देखें इस बच्ची का फेस। तो यार मेरी दाल यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और ये येलो कलर तो इस कैमरे में लाजवाब ही आता है हमेशा से। क्या हिंजा यार, ये बच्ची ना, इसने मुझे आज उठे हुए देख लिया ना तो ये मुझे तंग कर रही है, वरना ये इतनी अच्छी बन गई थी ना। लेकिन मैं इसको अब भगा दूँगी, क्योंकि भाई भगारे बगैर तो मुझसे नहीं खाई जाएगी। ये बिल्कुल परहेजी वाली दाल। तो मैं इसको उतार लेती हूँ। ये दाल इस मट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर दी है, और भाई इसको गंद मत समझिएगा, ये इस पे पेंट लगा हुआ है। ये इस पे पेंट ही ब्लैक कलर से हुआ हुआ है दाग, तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे ये पहले दिख जाती तो मैं अपनी दाल बनाती भी शायद इसी में। तो मैंने दाल इसमें ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि मैं भगाड़ लगा रही हूँ इसी वाले दाल वाले पैन में। इसमें मैंने अभी दाल बनाई है, और मैं ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा, ये 1 चम्मच की जगह मैंने घी ले लिया है। और यहाँ देखिए कड़ी पत्ता ना कुछ मुझे ऐसे चूर में मिला है। यहाँ कड़ी पत्ता बोल रहे हैं कि होता ही नहीं है, ये सिंध की साइड उधर ही होता है, यहाँ नहीं होता, इस वजह से ताज़ा तो यहाँ मिलता ही नहीं है। और ये पंसारी की दुकान पे से मुझे मिला, और ये इस तरीके की फॉर्म में मिला। चलें, अपना काम तो चलेगा। अब मैं दाल भगाड़ती हूँ। दाल के लिए मैं प्याज डाल रही हूँ। क्या परहेजी खाना भी ना अगर इस तरीके से भगाड़ वगाड़ के ज़रा अच्छी शक्ल दे के बनाओ ना तो खा लिया जाता है इंसान से। प्याज लाल हो रही है, मैंने घी कम डाला है इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा भगाड़ लगाएंगे। और ये लुढ़कता बहुत है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी साबुत मिर्चें, जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक अदद हरी मिर्च, अच्छे से मैं कड़का लूँगी जब तक कि जीरा इसमें फुटाता है। भी हो जाएगी ये डन हो गया है। और ये दाल में, और ये देखिए मेरी ज़बरदस्त सी परहेजी बिना मिर्चों वाली दाल रेडी है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ऑयल के लिए रख दिया, इसमें डाल दी है हल्दी और जी थोड़ा सा सॉल्ट,
तो हमने सालन में इसीलिए कम डाले थे ताकि दाल के अंदर भी फ्लेवर आ जाए नमक का। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। ठंडे पानी में मैं बिल्कुल भी दाल ऐड नहीं करती हूँ। यहाँ सर्दी और पानी का जो टेम्परेचर है ना वो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है। तो दाल अकड़ जाए और गलने में तमाशे करे, इससे बेहतर यही है कि मैं पानी गर्म करके और इसमें दाल डाल दूँ। तो ये देख दाल, और फिर मैं इसको एक उबाल आने के बाद ढकना ढक के गलने की हद तक ही पकाएंगे। सबको पता है भाई गलने तक ही पकती है दाल। तो जी यहाँ मेरा सालन भूनने पर आ गया है और मैं इसको भून रही हूँ। और ऑयल भी इसमें ऊपर आ गया है। ऐसे तो ये भून चुका है। और देखिए प्याज वगैरह कहीं नहीं, इसमें बस टमाटर डालने से जो है ना और दही डालने से इस सालन का बिल्कुल सूंधापन खत्म हो जाता है और ये खटा खटा सा बनता है। तो इसका टेक्सचर होता है ना बिना टमाटर वगैरह और टेस्ट बना के ज़रूर देखिएगा लाजवाब। यार यहाँ पे दाल मैंने अपनी घोट ली है और ये यार येलो कलर ऐसा आता है जैसे आम का जूस बना के रख दिया और मैंने इस कैमरे के अंदर कसम से। अब मैं इसको इस वाले अपने सालन के अंदर डाल रही हूँ और मिक्स करती हूँ। ये चला गया है इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर इसी के साथ पकाएंगे जब तक मैं इसके लिए काटती हूँ हरी मिर्चें और पुदीना, जब तक ये थोड़ा सा पकेगा। अभी मैं पुदीना लेने के लिए निकली हूँ। पठान भाई से हमने पुदीना लिया अपने, तो उन्होंने मुझे ये पुदीना दिया तो बोल रहे हैं ये हवा से ना ये ख़राब हो गया है थोड़ा सा, लेकिन इसका बदबू बिल्कुल सही आ रहा है। इसको स्मेल करके देखो। मैंने बोला बदबू खुशबू, तो हंस रहे हैं। फिर मैंने कहा खुशबू होता है बदबू नहीं होता। तो ये है भाई, ऐसा है। ये देख लें, मैंने इसमें लिया है अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें और पुदीना। ये गया इस दाल के अंदर। इसको मैं कर लूँगी मिक्स ताकि खुशबू आ जाए बड़ी ज़बरदस्ती इसमें। हाँ फेंक दो। और बस अब 2 मिनट बाद मैं इसको उतार लूँगी गरम मसाला डाल के और फिर इसको मैं प्याज से भगाड़ लगा दूँगी। तो हमारा ओह माय गॉड, क्या डाल दिया? अदरक डाल दी जो मैंने बचा ली थी कि ज़्यादा ना हो जाए। कहाँ गई ये हिंजा? ना मेरे बड़े काम बढ़ा रही है आज। देखें कितना बड़ा अदरक का पीस इसने डाला। तो बस ये हमारा दाल गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। जब तक इसकी खुशबू भी रच बस जाएगी और बस इसको मैं उतारती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ पिसा हुआ और फिर इसको प्याज से लगा देंगे हम घी का भगार और हो जाएगा ये डन। ये उसी पैन में गरम किया जिससे मैंने अपनी दाल भगा ली थी और इसमें मैंने डाल दी है प्याज। ये रही मेरी दाल जिसमें मैंने गरम मसाला ऊपर से छिड़क दिया। जिसको डालना होगा वो और ऊपर से डाल लेगा, मैंने कम ही डाला है। और ये प्याज हो जाए तो हम इसको ये देखो ज़रा, ये चुल करने जो बैठी रहती है ना यहाँ पे, सिर्फ ये बैठी है। क्यों नहीं दिखाओ? नहीं मैं तो दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये बैठी रहती है और सिर्फ कारनामे करती रहती है बैठी हुई। अरे लाइट बंद ही नहीं। अच्छी प्याज हो गई है और मैं इसको डाल रही हूँ भगार और ये लग गया है भगार और तैयार हो गया है हमारा दाल। अब
अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज का सैलेड, जो कि चने की दाल गोश्त के साथ, दाल चावल के साथ लाजवाब मज़ा देता है। उसके लिए मैंने ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सब जाएगा प्याज में। और उसके बाद जाएगा क्या, नमक, जो मैंने डाला ही नहीं था प्लेट में, तो बाद में भी डाल लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। ये गया नमक। और क्या जाएगा इसमें, और जाएगा इसमें सिरका, इसके अंदर आधी टेबल स्पून के जितना सिरका। और क्या जाएगा इसमें, लेमन जूस। और बस इसको कर देंगे मिक्स एंड मिक्स। और मैं इसको हाथ से ही करूँगी मिक्स, क्योंकि जब अल्लाह मियाँ ने हाथ दिए हैं तो भाई चमचे का इस्तेमाल क्यों। और ये इतनी मज़े की होती है ना यार, क्या बताया जाए। बस अब हम इसको खाएंगे मज़े से दाल चावल के साथ, ये तो हम भी उड़ा सकते हैं। तो चलो भाई, चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह से मैंने बिल्कुल कोई पान नहीं खाया, बल्कि 2 दिन से नहीं खा रही थी। अब मैं खाऊंगी पान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।